कॉमन पीपल बिकेम बैंकरप्ट, कब हो रहा है ये? 1770 में। कौन कौन? फार्मर्स एंड कॉमन पीपल, दोनों के दोनों क्या हो गए हैं? बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? दिवालिया, बर्बाद। देयर इज नो मनी इन योर पॉकेट्स, दैट्स कॉल्ड एज बैंकरप्ट। कब हुए हैं? 1770s में। अच्छा, नाम याद रखिएगा, इस समय पे चल रहा है 1763, और हम बात करने वाले किसकी? बंगाल की। सब कुछ चालू वहीं से हुआ ना, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बुक्सर, ये कहानी भी वहीं से शुरू होती है। बहुत इंटेंस प्रॉब्लम चल रही थी, एंड 1763 कब से टू 1857 की पूरी कहानी पढ़ेंगे हम आज। 1763 से क्या क्या होना शुरू हुआ, कहाँ कहाँ होना शुरू हुआ। बंगाल की बात करेंगे, मराठास की बात करेंगे, निज़ाम की बात करेंगे, राजपूताना की बात करेंगे, और यूपी, उत्तर प्रदेश नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस की बात करेंगे। वहाँ पर थे हमारे मुगल के लास्ट राजा, उनका नाम कोई बताएगा? शायर थे बहुत महान, बहादुर शाह जफर। क्या नाम है? चलिए ठीक है, तो हम बात करेंगे कैसे कैसे हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, सन्यासी फकीर लोगों ने मूवमेंट में बड़ा चढ़ के बात लिया था। 1857 में वॉर हुई ना, तो बहुत सारे सन्यासी ने भी वॉर किया था। एक और बात बता दूं, फिर आपको पता ही होगा कि पानीपत की कुछ वॉर हुई थी। फर्स्ट वॉर नहीं, फर्स्ट वॉर तो अकबर टाइम पे हुई थी। सेकंड में हमारे महाराष्ट्र से तगड़े बंदे गए थे, सदाशिव। अभी मूवी आई थी ना पानीपत, संजय दत्त था उसमें विलन, और अर्जुन कपूर नाम का बंदा हीरो था, जिस सदाशिव का रोल किया था। क्या था, कौन आया था? अब्दाली नाम का बंदा आया था अफगान से, इंडिया से लड़ने के लिए। क्या नाम था? अब्दाली। नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? हाँ जी, चलिए ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब्दाली से लड़ने के लिए भी सन्यासी लोग गए थे। नागा साधु नाम सुना आपने? नागा साधा लोगों ने 4000 लोगों की फोर्स बनाई थी, और अब्दाली से भीड़ पड़े थे। अब्दाली उनको देख कर डर गया कि साला ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। उसने एक मन बना लिया था वापस जाने का, लेकिन लाहौर में उसे मिला बहुत सारा खजाना। लाहौर जानते हो ना, आज तो इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन बड़ा पैसा मिला उसको। फिर वहाँ से उसने पंजाब चला गया, पंजाब से फिर इंडिया आ गया। वो बात अलग है, वहाँ से उसको बाद में पुशअप, मतलब किसी ने रोका नहीं, तो उसको लगा चलो चलते 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 दिल्ली पहुँच गया। वो बात अलग है, दिल्ली में जाने के बाद मराठास ने उसको टक्कर दी, लेकिन वहाँ हम हारे ना। क्यों, समझते हैं? चलिए, तो हम बात करते हैं उमाजी नाइक की। क्या नाम है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में बहुत लोगों ने टक्कर दी। किसको? ब्रिटिशर्स को। और यहाँ पर एक बंदे का नाम आता है, उसका नाम क्या है? उमाजी नायक। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा है। वैसे एक बंदे और हैं, रामोसीस, लोकल रिवॉल्ट किया था ब्रिटिश के खिलाफ। किसके खिलाफ? चलिए, अब ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने कुछ एरियाज अपने कब्जे में कर लिए थे, लेकिन जहाँ कब्जा किया वहाँ के राजा के साथ में प्रजा थी, ब्रिटिश के साथ में नहीं थी। तो प्रजा ऑफ पुणे, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर 1832 तक क्या हो गया? कहानी कहाँ पहुँच गई है? किसको पकड़ लिया गया? उमाजी नायक को। और ब्रिटिशर्स एक ही काम करते थे, जैसे पकड़ा बंदे को मार दो, क्योंकि उसको छोड़ा, बचा लिया तो हो सकता है कि जो लोग अपोज कर रहे हैं क्या कर सकते हैं, है ना, वो स्ट्रगल मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाए। बंदा मार दिया तो देयर इज नो लीडर, लीडर नहीं है तो क्या होगा? चलती नहीं ना ऑर्गेनाइजेशन। मैंने सुबह आपको एग्जांपल दिया था ग्राउंड पे। आज बीजेपी क्यों बड़ी हो रही है? दे हैव गुड लीडर्स। और इतनी स्ट्रांग पार्टी जो 100 सालों से, कब बनी थी कांग्रेस? 1885। आज के तकरीबन 1.5 साल पहले जो पार्टी बनी है वो हिली क्यों है? लीडर्स नहीं है ना भाई, मैनेजर्स नहीं है ना, कोई तैयारी नहीं हो रहा मेरा मैनेजर तैयार वहाँ बैठने के लिए कि स्ट्रांग कोई बंदा हो, मेंटली स्ट्रांग हो, सब चीज़ों को संभाल सके। और यहाँ भी क्या हो रहा है? लीडर को मार दिया तो मूवमेंट क्या हो गई? दबी कि नहीं दबी? और डेथ होने की वजह से लीडर जब मरता है या ख़त्म होता है तो वापस नई लीडरशिप होने के लिए कम से कम 1 से 2 डिकेड लग जाते हैं। एक हाँ जी, कब बोलेगा?
यू आर लेट, और लेट की तो सजा मिलनी चाहिए। यहीं रोकना ना इसको तो, हाँ जी। अच्छा, इनके साथ साथ इंडियन ट्राइब्स भी थी। कौन थी? इंडियन ट्राइब्स। कौन होते हैं इंडियन ट्राइब्स? एक दो का नाम बोलो, एक दो ट्राइब्स के नाम बोलो। इंडियन ट्राइब्स ने भी, हाँ, भील, ओके, और बस, हाँ, भोई। भोई जगह का नाम है कि बंदे का नाम है? और संथल नाम सुना? संथल नहीं सुना? गुडाम हिल्स, अल्लूरी सीताराम राजू। अरे भगवान मानते हैं लोग हम इसमें। जो ये है ना आपका आंध्र प्रदेश के गुडाम हिल्स नाम की जगह है, भगवान है बंदा वो वहाँ पे, ठीक है ना। उसके पकवाड़े पड़े जाते हैं वहाँ पर, कम नहीं है। हाँ, पढ़ो जरा उसके बारे में। तो हम फॉरेस्ट कम्युनिटीज जो उन्होंने ब्रिटिशर्स से, अब उनके खिलाफ होने का पीछे रीज़न क्या था? ब्रिटिशर्स वर नॉट अलाउिंग दिस ट्राइब पीपल टू एंटर इनटू फॉरेस्ट। तो ट्राइबल लोग उनसे गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए ट्राइबल कम्युनिटीज ने क्या किया? ब्रिटिशर्स का अपोज किया। कुछ ब्रिटिशर्स ने लॉ निकाल दिए थे, जैसे कि कहाँ है? बिहार, कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड्स ऑफ उड़ीसा, संथल्स ऑफ बिहार। अगर मैं इंडिया का मैप बना दूं यहाँ पर आज वाला, तो आप एक चीज देखिएगा, हम किसी से बात कर रहे हैं? बिहार, ठीक है। उसके बाद किसी बात कर रहे हैं? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में नहीं है। छोटा नागपुर कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ नाम सुना है ना, उस एरिया में आएगा। उसके बाद में गोंड्स ऑफ उड़ीसा, उसके बाद में संथल्स ऑफ बिहार, और कोई बच गया? गडकरी फ्रॉम कोल्हापुर, और फिर फोन सावंत फ्रॉम कोकण। इन सब लोगों ने ब्रिटिश को चैलेंज किया है। किस किस ने किया है फिर से बताएं? बिहार में, फिर छोटा नागपुर में, उड़ीसा में, कोल्हापुर और कोकण में जितने भी ट्राइब्स रहते थे, इन्होंने किसका अपोज किया? ब्रिटिशर्स का अपोज किया। दे हैड देयर ओन रीजंस, बट हमारे लिए बड़ी तगड़ी बात थी कि ऑल आर अपोजिंग टू ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिश को जब अपोज करते हैं तो भाई मैनेजमेंट हिलेगी कि नहीं हिलेगी? हिली यहाँ पर। चलिए, 1857 से पहले देर जमींदार हुआ करते थे। हम देखो एक एक बंदे को खींच रहे हैं। क्या हो गया? ट्राइब्स ने क्यों सपोर्ट किया? ठीक है, किसको? 1857 की मूवमेंट को। दूसरा कौन है? जमींदार्स। अच्छा, आप जमींदारी कहानी समझिएगा, ठीक है। जमींदारी कहानी समझते हैं भाई। पहले हमारे इंडिया में जमींदार किसको कहते हैं? अच्छा, बहुत हजारों एकड़ ऑफ लैंड किसी के पास होती थी, जमीनों का दार जमींदार, ठीक है। अब इसके पास में पूरा एक गांव या 4-5 गांव होते थे इस बंदे के पास, और उसमें फैमिलीज होती थी, 70, 100, 200, 400 फैमिलीज होती थी, जो इनसे क्या करती थी? जमींदार से जमीन लेती थी फॉर अ टाइम पीरियड। उसको हम लोग रेंट बोल सकते हैं, लीज पे लेंगे। अब बारिश आ गई, खेती कर ली, और दोनों ने अपना अपना मुनाफा 70-30 या 60-40 जो भी मुनाफा रहा बांट लिया। ये कौन है? जमींदारी कहानी है। गांव में जमींदार ऐसा करता था, लेकिन जमींदार जो था ना, वो मोस्टली जो ब्रिटिश शासन ने नहीं किया। जमींदार क्या करता था? गांव में अगर सूखा पड़ गया है, गांव में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उन फार्मर लोगों से क्या नहीं लेता था? टैक्सेस नहीं लेता था, माफ करता था। रीजन ऐसा था, जब वो भी बच्चा था तो इन्हीं लोगों के साथ खेला ना। जो गांव के फार्मर जो बच्चे थे, उनके साथ वो खुद खेला है, उनकी दोस्ती हुई है, उनकी शादियों में वो अटेंड किया है, डांस किया होगा, बहनों की शादियों में उसने हेल्प की होगी, तो उनका रिलेशन था। तो जब वो खुद जमींदार बना और उसके दोस्त जब खेती वाले बने, तो उसके साथ उसने क्या किया? बुरा व्यवहार किया क्या? नहीं। तो जमींदार गांव को देख के चलता था, और गांव वाले भी जमींदार की क्या करते थे? इज्जत करते थे। अब अंग्रेज बैठ गए जमींदार के ऊपर, वो बोलते भाई इतनी जमीन हमने काउंट कर ली है, और आप क्या करेंगे? उतना टैक्स हमको ला के दो। तो जमींदार ने 1-2 बार क्या किया? टैक्स दे दिया। लेकिन होता है ना, 3rd और 4th ईयर किसी गांव में फेमन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखो, ये नेचुरल सिस्टम है कि 3 साल के लिए अगर बारिश अच्छी हुई है, तो चौथे साल बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सिमेटली बढ़ जाती है कि वहाँ फेमाइन, सूखा आ सकता है, फेमाइन आ सकती है। तो जब ऐसी फेमाइन आई, तो जमींदार ने अंग्रेजों से बात की कि साहब, तो बंदे गरीब हैं, टैक्स नहीं दे पाएंगे। उसने बोला आप भरो। तो कुछ जमींदार ने जेब से भरे टैक्स, कुछ ने मना कर दिया कि हम क्यों मैन से भरें।
और ये वो बोले जबरदस्ती इनसे छीन के लो, उनको पसंद नहीं आया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ज़मींदार को ही क्या कर दिया, हटा दिया और वहाँ पर दूसरे बंदे बिठा दिए। उन बंदों को वैसे गोमस्ता कहते थे। क्या कहते थे? गोमस्ता का काम यही होता था कि फार्मर से क्या करें, सामान कलेक्ट करें, स्पेशली कॉटन, उनसे जमा करें और किसको देते हैं, ब्रिटिशर्स को। वो नहीं देते हैं एज ए टैक्स फॉर्म, तो उनकी मार पिटाई के लिए उस गोमस्ता के साथ में 8-10 सोल्जर रहते थे ब्रिटिशर्स के। तो ज़मींदार लोग अच्छा काम करते थे। ज़मींदार को जब हटा दिया गया तो गांव वाले अपोज करेंगे और ज़मींदार लोग किसके अपोज में हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स के। तो ये रीज़न था कि ज़मींदार वेर हेल्पिंग ट्राइबल्स के साथ में। कौन हेल्प कर रहा था? और ज़मींदार भी थे। थर्ड बंदे देखते हैं कौन आता आगे, ठीक है। और थर्ड कौन है भाई? हाँ, थर्ड ले लेते हैं सोल्जर्स। कौन से सोल्जर? ब्रिटिश के सोल्जर्स। इसके पीछे दो कहानी लेते हैं। रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन होता कैसा था, इंडियन जो सोल्जर था वो सिपाही के नाम से भर्ती होता था। सिपाही से क्या होगा, लेस नायक बनेगा, नायक बनेगा, हवलदार बनेगा, है ना, सूबेदार बनेगा और मेजर सूबेदार बनेगा। ये लास्ट पोस्ट है। क्या है? इसके ऊपर इंडियंस को पोस्ट, इसके ऊपर पोस्ट क्या होती है, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है। ये पोस्ट इंडियंस के लिए नहीं थी। अगर आपने अभी फिलहाल एक मूवी आई थी मेरे ख्याल से अक्षय कुमार की 21, कौन सी थी वो मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, दोस्त 21 पीपल फाउट विद अफगानी पीपल, केसरी। केसरी ले लेते हैं। केसरी में अगर आप ध्यान दिया तो उस बंदे का जो नाम है अक्षय कुमार का, उसका जो पोस्ट है वो क्या था, सूबेदारी था। अब वो कभी नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी ब्रिटिश चीज़ें देखें, इंडियन का कभी पोस्ट आपको लेफ्टिनेंट और कैप्टन और उसके आगे मेजर कर्नल कभी नहीं मिलेगा। क्यों? वहाँ पोस्ट इंडियंस की ख़त्म हो जाती थी, ब्रिटिशर्स को वहाँ पोस्ट मिलती थी। लेफ्टिनेंट कैप्टन वो लोग बनते थे। तो सोल्जर्स आर नॉट हैप्पी कि हमें क्या मिलता है, उसको कमीशन बोलते हैं। कमीशन वाला जॉब हमको नहीं मिलता। हमें जॉब कौन सा मिलता है, लोअर कैटेगरी, फर्स्ट थिंग। नंबर 2, अगर एक ब्रिटिश सोल्जर है और एक इंडियन सोल्जर है, दोनों की सैलरी में 3 गुना का फ़र्क होता था। अगर उसकी सैलरी 1000 रुपये है इंडियन सोल्जर की, तो ब्रिटिश सोल्जर की सैलरी कितनी रहेगी, 3000 रुपये। ये किसको पसंद नहीं आया, सोल्जर्स को। तीसरी बात क्या होता था, जो इंडिया में सिस्टम था कि हमें समुद्र पार करके जाना पसंद नहीं था। हमारे यहाँ कल्चर सिस्टम था कि भाई अगर आप ओशन पार कर जाते हो तो आपके घर में कुछ बुरा हो जाएगा, और बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हुआ करती थी, तो लोग पसंद नहीं करते थे बाहर जाना। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन सोल्जर से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया कि जब बाहर लड़ाई होगी, समझो आपकी वॉर हो रही है कहीं अफ्रीका में, तो आपको शिप में बैठे कहाँ जाना पड़ेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा। लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अगर वहाँ कोई वॉर है तो ब्रिटिश की हेल्प करने के लिए आपको वहाँ भेजा जाएगा। तो यहाँ के लोग खुश नहीं थे। फोर्थ रीजन ये था कि इससे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मतलब चलता था अपनी आर्मी में ऐसा ही था, आप जब एक अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हो, सपोज यू आर लिविंग इन मुंबई और आपको गुजरात शिफ्ट कर देते हैं, तो आप एक्स्ट्रा आपको पैसा मिलता था वहाँ रहने का, ठीक है ना, 100, 200, 400 रुपये सैलरी में ऐड होके आते थे, क्योंकि आपने दूसरी जगह शिफ्ट हुए हो। उसको आज भी बहुत सारी कंपनीज DA बोलती हैं, DRS अलाउंस, ठीक है ना, TADA कुछ नाम से कंपनीज देती हैं। तो इन्होंने देना बंद कर दिया, ब्रिटिशर्स ने वो देना नहीं समझा, तो सोल्जर्स को लगा भाई अगर आप हमारे साथ नहीं तो हम भी आपके साथ नहीं हैं। एंड लास्ट रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन सोल्जर्स को, हम इंडियन सोल्जर, देखो मैं अगर बाहर कहीं गया हूँ तो घर पे लेटर लिखूंगा नहीं लिखूंगा, उस पर चार्जेस लगा दिए। पहले ही फ्री था। आज इंडियन आर्मी अगर कोई लेटर लिखती है अपने घर पे, अब चलो लेटर आज तो लिखना बंद हो गया, बट आई डू रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, कभी हमारे घर पे जब लेटर आता है फ्री आता था। एक इनलैंड लेटर आता है जो आज मेरे ख्याल से 5 रुपये का, तब 75 पैसा या 1 रुपये का आता था। लेकिन वो आर्मी के बंदे को फ्री मिलता है अपने घर पे लेटर लिखने के लिए। उस ज़माने में भी सेम सिस्टम था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, उनका वो जो पैसा लगता था उसका पैसा काटना शुरू कर दिया कि अगर घर पे आपको लेटर भेजना है इट विल बी चार्जेबल। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्या हो गया, सोल्जर्स भी इसके साथ में आ गए। तो अभी कौन, 3 लोग कौन कौन हो गए, ट्राइबल्स, जमींदार्स और सोल्जर्स। अगला बंदा देखें, चलिए कौन रह गया अभी, और चलो और कोई बंदे हैं नहीं, इन्होंने 2 कहानियां बताई, चलो ये भी देख ही लेते हैं। 1806 की वेलोर की कहानी है, कब की, और दूसरी एक जगह है 1824 बैरकपुर।
बैरकपुर तो बड़ा फेमस है। हम देखेंगे जब मंगल पांडे की कहानी पढ़ेंगे, किसकी, तब बैरकपुर समझ में आएगा कि चीज़ क्या है। ये सब कुछ चालू बैरकपुर से हुआ है ना। और एक आपने कहानी सुनी कि राइफ़ल वाली, राइफ़ल के ऊपर ना नई बुलेट आई थी। उससे पहले एक हमारे पास गन होती थी, एक नई गन इंट्रोड्यूस की गई थी, उसका नाम दिया था एनफील्ड राइफ़ल। क्या नाम था? एनफील्ड। आज बाइक होती है ना, वो राइफ़ल का नाम एनफील्ड था। और उसके ऊपर क्या हो गया, हमें नई बुलेट दी गई। तो एक अफवाह फैल गई थी मार्केट में कि जो बुलेट जो है ना, उसके ऊपर की कवरिंग दांत से निकालनी पड़े, हाथ से निकालनी नहीं आती थी। जैसे आप लोग करते हो ना, आप लोग को कुछ रैपर से कहते हो 5-10 रुपये वाले लेज वेज, हाथ से फूटते नहीं तो क्या करते हो, करते नहीं करते हो, बस ऐसा समझ लो कि हाथ से निकलती नहीं थी, उसी कवरिंग निकालने के लिए दांत यूज़ करना पड़ता था। अब हिंदूज़ मानते हैं डेलीकेसी चीज़ होती है अपने पास, सॉरी डेलीकेसी नहीं बोलूँगा, हिंदूज़ मानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं काउस को खाना उनके लिए धर्म खराब करने जैसा कुछ है। और वहीं मुस्लिम्स मानते हैं कि सुअर की चर्बी खाना या सुअर खाना गलत चीज़ है। ओके, वो बात अलग है, दोनों आज दोनों खाते हैं, लेकिन मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको लगा कि वो जो बुलेट का जो कवरिंग है उसको निकाल लेंगे तो उसमें क्या है, सुअर की और गाय की चर्बी मिलाई गई है। ऐसी जब अफवाह फैल गई तो लोगों ने क्या किया, अपोज करना स्टार्ट कर दिया। और वो इमीडिएट कॉज था, उसको कौन सा कॉज बोलेंगे? अभी तक जो कहानी सुनाई वो क्या है, वो तो कॉज थे जो पिछले 70 सालों से चल रहे हैं। इट ऑल स्टार्टेड इन 1763 टू 1857। दिस 80 ईयर्स में जो कुछ हुआ वो तो कॉज चले रहे हैं। अचानक से जो चीज़ भड़की, ओके। अच्छा, इसके पीछे की कहानी बताना रह गया। अगर कोई जानते हैं 1857 की जो कहानी है या लड़ाई है, लोग कहते हैं कि ये इमेच्योर लड़ाई थी। कौन सी लड़ाई थी? इमेच्योर मतलब क्या था? एक्चुअली इंडियंस वर प्लानिंग टू हैव अ वेरी बिग स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बहुत बड़ी स्ट्रगल की तैयारी चल रही थी। वहाँ पर होता ऐसा था, गंगा जो नदी है ना, वहाँ पर बाजरे की रोटी बांटी जाती थी कि कितने लोग हमारे साथ हैं, मतलब जितनी रोटियाँ बांट दी इतने लोग स्ट्रगल के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। ऐसा एक सिस्टम बनाया गया था। लेकिन रातों रात मंगल पांडे की लड़ाई हो गई। सुनाई ना कहानी, थोड़ी बहुत मालूम है या नहीं मालूम है? अचानक वो जो एरिया था बैरकपुर वाला, वहाँ पर सिपाहीज ने अटैक कर दिया जो वहाँ पे जो ऑफिसर था उसके ऊपर, और उन सिपाहीज को निकलना पड़ा। और ये चीज़ बहुत जल्दी मार्केट में फैल गई और जो लोग तैयार नहीं थे वॉर करने के लिए उनको अचानक कूदना पड़ा। और इसीलिए 1857 को इमेच्योर है ना वॉर भी कहा जाता। अगर हम थोड़ा और रुक के वॉर करते, शायद हम प्लानिंग से करते तो जीत जाते। हारने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न क्या थी? हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। कैसे? हम लोग समझो यहाँ जीत गए अपने एरिया में, हम लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं, लेकिन पुणे नाम की जगह पे हम लोग हार गए। तो हमारी जो टुकड़ी थी वहाँ हेल्प करने गई क्या? नहीं। लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या लगा, वो पुणे में जीत गए, तो उन्होंने फटाफट क्या किया, इस एरिया के लिए क्या किया, अपने सोल्जर्स भेज दिए। और जहाँ हम खुशी मना रहे थे अगले दिन हम पे अटैक कर दिया और हमें यहाँ भी हरा दिया। हम उनकी हेल्प करने नहीं जा पाए अपने लोगों की, वो अपने लोगों की हेल्प करने के लिए आ पाए। वो ट्रेंड थे, हम ट्रेंड, उनके जो सोल्जर्स थे वो कौन थे? ट्रेंड थे, मोस्टली इंडियंस थे लेकिन ट्रेंड थे। हम लोग क्या थे, घर से निकले लकड़ी लेके, पावड़ा लेके, कुदाल लेके, चलो लड़ने चलेंगे। हम ट्रेंड नहीं है, जब लड़ाई हो रही है तो हम भाग रहे हैं इधर उधर, वो आ रहे तरीके से एक साथ। बड़े फ़र्क रहे हैं।